हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो शायद आप सबके दिलों को छू जाए। तो आगे आने वाले समय में अभी जो आप लाइफ जी रहे हैं इससे जो है आप फ्यूचर में जो है सिक्योर हो जाएंगे। आप जो है फाइनेंशियल जो है किसी पे जो है डिपेंड नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का डिफिनेशन जो है सभी लोगों का जो है अलग अलग होता है, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि आप अगर 10,000 रुपये की सैलरी अगर मान ली महीने में ले रहे हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का एक मोटा मोटी ये होगा कि आप जो है आने वाले 6 महीने तक जो है पहले जो है आप अपना इमरजेंसी फंड को क्रिएट कर लें। 6 महीने तक का जो है आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि आप जो है अगर मान ली किसी भी तरीके का इमरजेंसी से गुजर जाते हैं, आपका मेडिकल इश्यू हो या मान ली कि आप जो है काम से निकाले जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो कि आपको किसी भी तरीके का परिवार को चलाने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 महीने का इमरजेंसी फंड जो है आप जमा करें। यह आपके लिए जो है फाइनेंशियल जो है फ्रीडम का जो है काम आगे आने वाले समय में करेगा। क्योंकि अगर मान ली कि आप अगर जॉब से निकाले जाते हैं या मेडिकल इश्यू होता है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि आप अपने आजीविका जो परिवार को चला पा रहे हैं वो जो है आप नहीं चला पाएंगे। लेकिन 6 महीने का अगर इमरजेंसी फंड को आप जमा रखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो 6 महीने तक आपका फैमिली जो है सर्वाइव कर चुके होगी, और 6 महीने के अंदर जो है आप नए काम को ढूंढ करके या फिर से जो है आप सही होकर के फिट होकर के आप काम को चालू कर पाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जो है यहाँ पे अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम आगे आने वाले समय में कैसे होगा। अगर आप मान लीजिए छोटी छोटी आदतों को आप विकसित करके आप छोटे छोटे निवेश करते हैं तो ये भी आपके आने वाले समय में जो है फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम का जो है काम करेगा। दूसरे पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि 10,000 रुपये की सैलरी को हम लोग कहाँ जो है निवेश करेंगे, कैसे कैसे खर्च करेंगे। तो चलिए मान लिया जाए कि आप जो है हर महीने 10,000 रुपये की सैलरी उठाते हैं और 10,000 रुपये की सैलरी को उठा करके बिना फाइनेंशियल प्लानिंग का जो है आप पूरे पैसे को खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये 10,000 रुपये की सैलरी को कैसे स्मार्ट तरीके से खर्च करना है, और खर्च करने के साथ साथ आप निवेश भी यहाँ पे करेंगे। मैं आपको एक रियलिस्टिक बजट देता हूं जो आपको 10,000 रुपये की सैलरी को जो है किस तरीके से डाइवर्सिफाई करके जो है आप खर्च करेंगे और कैसे निवेश करेंगे। चलिए 10,000 रुपये की सैलरी आ रहा है तो उसमें मान लीजिए कि 60% जो है आपका खर्चा होगा, जिसमें आपका रेंट हो गया, खाना हो गया, डेली का जो है एक्सपेंस हो गया, बच्चों का फी हो गया, ये सब मिला करके आप मान लीजिए कि 10,000 रुपये की सैलरी में जो है 6,000 रुपये आपका वहां चला जाता है। 20% यानी 2,000 रुपया जो है आप ये निवेश करें, छोटे छोटे जो है निवेश से शुरू करें। आप जो है म्यूचुअल फंड में जो है जमा कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको जो 20% यानी 2,000 रुपये जो बचेगा वो जो है आप इमरजेंसी फंड में शुरू से आप जमा करें। इमरजेंसी फंड में जमा करें, एफडी में जमा करें, ये जो है आपका इमरजेंसी के रूप में जो है काम करेगा। इमरजेंसी फंड पे जो है थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें क्या होता है कि आप पैसे को जमा करते हैं 6 महीने के लिए या फिर 4 महीने के लिए जो है एडवांस पैसा जमा करते हैं, जो आपको महीने का खर्च होता है। तो महीने का खर्च अगर मान लीजिए कि आपको 6,000 रुपये है तो आप 6 महीने के लिए यानी 36,000 रुपये आपका जो है इमरजेंसी फंड में जमा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि आप जो है अभी निवेश शुरू किए हैं, आप जो है इमरजेंसी फंड को नहीं जमा किए हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि हर 2,000 रुपये जो है मतलब हर महीने 2,000 रुपये जो है इमरजेंसी फंड में जमा करें। आपको 18 महीने के बाद जो है आपको इमरजेंसी फंड 6 महीने का जमा हो जाएगा, उसे आप जमा करके छोड़ दें। बाकी जो 2,000 रुपये आगे 18 महीने के बाद जो है उसको आप निवेश में जो है जमा करना चालू करें, जिससे क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको 2-3 तरीके का मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला आपका हो गया म्यूचुअल फंड में SIP करें। हर महीने कम से कम अगर 1,000 रुपये भी अगर आप म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं और 12% का अगर मान लीजिए CAGR की अगर बात करते हैं तो जो है आपको 10 साल में लगभग 3 लाख रुपए जो है आपको हो जाता है। आप जो है यहाँ पे रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD अकाउंट में भी हर महीने जो है आप 1,000-2,000 रुपये जमा कर सकते हैं। ये भी जो है आपको लंबे समय में जो है काम करेगा, लेकिन ये जो है यहाँ पे ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन फिर भी जो है एक स्टेबल मतलब रिटर्न जो है आपको यहाँ पे देगा। तीसरा यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी कहने का मतलब कि 15 साल का जो है एक लॉक इन का पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है कि आप जो है यहाँ पे जमा करते हैं, लंबे समय जो है आपका 60% जो है आपको मिलता है यहाँ पे। चौथा जो है आपको यहाँ पे करना क्या है कि साइड इनकम को जो है जनरेट करना है। आप फ्रीलांसिंग करें, आप जो है अलग से कुछ काम करें जिससे कहो कि साइड इनकम बनाए। साइड इनकम बनाने से क्या होगा कि आपका जो है निवेश जल्द ही जो है एक बड़ा कैपिटल के रूप में जो है ग्रो होगा, क्योंकि 10,000 रुपये का सैलरी में जो है सर्वाइवल करना जो है ज्यादा टफ होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आप जो है अच्छे से जो है निवेश पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप साइड इनकम पे भी जो है ध्यान दें, नए नए स्किल को सीखें, नए नए स्किल को सीख करके जो है वहां से भी आप पैसा जो है जनरेट करें और ये पैसा जो है आप निवेश में खर्च करें।
करें। यानी कहने का मतलब कि निवेश में लगाएं और खर्च को जो है कम करने की कोशिश करें। पांचवा यहाँ पे मेन आपको पॉइंट होगा फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना। आप जो है फाइनेंशियल गोल में तीन टर्म का जो है गोल बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म आपका इमरजेंसी फंड हो गया, मोबाइल खरीदना हो गया, छोटे मोटे चीजों सामान खरीदना हो गया, तो आपका शॉर्ट टर्म में जो है पूरा कर लें। दूसरा आपका हो गया मिड टर्म, जिसमें क्या होता है कि अपना जो है घर खरीदना हो गया, बाइक खरीदना हो गया, कार खरीदना हो गया, ये सब चीजें जो है आपका आता है। तीसरा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होता है रिटायरमेंट प्लानिंग, जैसे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जो है आप जमा कर सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए जो है आप सोच सकते हैं। छठा यहाँ पे आपको करना क्या है कि इन्फ्लेशन का जो है आपको देखते हुए जो है लाइफ स्टाइल का जो है मैनेजमेंट करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जो है आपको 6 से 7% हर साल जो है बढ़ता है। तो यहाँ पे 10,000 रुपये की सैलरी में एक चैलेंज होता है कि मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम हम कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 10,000 रुपये की सैलरी से भी जो है आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। बस आपको सही सा जो है प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको जो है सही से जो है पैशंस रखना होगा, और प्लानिंग के साथ अगर मान लीजिए आप इस तरीके का अगर खर्च करते हैं और अपने इनकम को अगर बढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में आप भी जो है फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो 10,000 रुपये की सैलरी में हम किस तरीके से जो है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, तो इसमें आपको मेन आपका बताया गया कि 60% जो है आप जरूरत के चीजों में खर्च करें, 20% जो है आप ये निवेश करें जो 2,000 रुपये बनता है, और 20% आप इमरजेंसी फंड के लिए जमा करें, ताकि आपका जॉब चला जाए, इमरजेंसी हो जाए या मेडिकल इशू हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो कि आपको किसी भी तरीके का जो है आजीविका को चलाने में दिक्कत ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बताया कि 10,000 रुपये की सैलरी में आप कैसे अपने बजट को जो है बना सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को खर्च करेंगे। चलिए आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि 15,000 रुपये की सैलरी में हम अपने कैसे इनकम को जो है मतलब आता है तो उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, किस तरीके से खर्च करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।